अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज़ को आज डे वन के ऊपर 5 for 38 कर दिया और उसके बाद 163 रन्स खा ली। कल अगर मैं आपको इस चीज़ के ऊपर रीकैप दूं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके ऊपर आकिब जावेद से एक जर्नलिस्ट सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि हमारी टीम जब भी मैचेस खेलती है अगेंस्ट साइड्स, तो हम अपर ऑर्डर को तो आउट कर लेते हैं, 5 पे 6 पे आउट कर देते हैं, लेकिन आखिरी 4 हमसे क्यों आउट नहीं होते। रीसेंट पास सीरीज़ के अंदर भी हमने ये देखा है कि अगर हमने 5 विकेटें 6 विकेटें 100 के अंदर अंदर आउट कर ली हैं, फिर भी हम पौने 200 रन खा जाते हैं। तो वो क्यों खाते हैं, और उसका उन्होंने आंसर देखो क्या दिए। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 7 मिनट 7.25 मिनट पे जाके बेशक देख लीजिएगा। वो जनाब साहब डिफ्लेक्ट करने लग गए कि जी रिवर्स स्विंग, कहने लगे कि हमारे जो बॉलर्स हैं उसके अंदर रिवर्स स्विंग का एलिमेंट मिसिंग है। तो रिवर्स स्विंग ना होने की वजह से मतलब क्वेश्चन तो यही हुआ ना कि आप टेल एंडर्स की विकेट्स क्यों नहीं लेते। तो वो कहते हैं जनाब साहब कि रिवर्स स्विंग हमारे अंदर मिसिंग है। तो भाई जिस तरह की पिचेस आपने बनाई हैं तो रिवर्स स्विंग कहाँ से आएगी। आप स्पिन ट्रैक इतना बना रहे हो, आपने अगर एक प्लानिंग करके आए हो कि भाई दूसरी टीम को आपने स्पिन पे उड़ाना है, स्पिन पे उड़ाना है। आपके अपने बैट्समैन क्या कर रहे हैं वो भी आपको आज दिखाते हैं। अपने बैट्समैन ये कर रहे हैं कि उन्होंने 150 अगर बनाया तो हमारी टीम 150 भी नहीं बना सकी। आप ये देखो, ये हालत है पाकिस्तान टीम की। आज ये देखिए स्टंप्स कहाँ होते हैं, ये देखिए 163 अगर वेस्ट इंडीज टीम ने बनाया, आपकी टीम 163 नहीं बना सकी। जो एडवांटेज आपने पहले दिन में लिया कि जनाब अच्छी बॉलिंग करके नुमान अली की हैट्रिक हुई, सब कुछ इतना बेहतरीन चला, और वो सारा एडवांटेज आपने खो दिया और जनाब 154 के ऊपर आपकी पूरी टीम आउट हो गई। तो बात ये है कि मैं कल भी एक स्पेशल एक वीडियो बनाई थी और आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रिएक्शन दिया था कि यार ये वे नहीं है क्या, ये जो आप चीज़ कर रहे हो कि स्पिन ट्रैक बना रहे हो, जो आपसे पहले कभी पिच जो कोचेज आए थे या क्यूरेटर्स आए थे उनके जहन में नहीं ये आइडिया था। सबके जहन में आइडिया था कि यार अगर आप ड्राइव स्पिन फ्रेंडली कर लो तो आप उनको आउट कर सकते हो, लेकिन ये स्पिरिट ऑफ द गेम उस तरह से नहीं है। मज़ा तो तब आता है जब आपकी इक्वली बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस भी हो, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस भी हो, और फिर उस तरह की कंडीशंस में एक बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर आपकी विकेटें उड़ें, आप विकेट्स लो, आपके पेसर्स विकेट लें, आपके बैट्समैन स्कोर करें, तब मज़ा आता है। अब आप ये देख लो कि इन्होंने स्पिन फ्रेंडली पिचेस तो बना ली, उसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारी टीम जनाब साहब वो आउट हुई जा रही है। हमारी टीम के बैट्समैन से 160 रन भी नहीं पूरे हुए और ट्रेल बाय कितने उससे हुए। तो मैच का शुरू भी, हालांकि अब आप ये देखो वेस्ट इंडीज टीम ने स्ट्रेटेजिक जब टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया तो उस टाइम ये फील आई, वाइब आई कि भाई ये इन्होंने गलती कर दी है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर आप ये चीज़ देखो कि ये पाकिस्तान टीम की कमज़ोरी रही है। क्या कमज़ोरी रही है कि भाई जो सेकेंड इनिंग्स के अंदर मतलब एंड के अंदर चेज़ करना होता है ना, और इस तरह की बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस और कंडीशंस के अंदर चेज़ इतना आसान नहीं हो। तो आप बॉलिंग कह रहा हूँ स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस अगर आप बना रहे हो तो क्या आपने अपने बैट्समैन को इतना प्रिपेयर किया है कि वो इन कंडीशंस के हिसाब से अपनी बैटिंग को मजबूत कर सकें। ये तो वही वाली बात हो गई कि जब ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में जाओ और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बाउंसी पिचेस के ऊपर उन्हें बाउंस से ही परेशानी हो जाए, इंग्लैंड पिचेस के ऊपर जाके उन्हें स्विंग से ही परेशानी होने लग जाए। मतलब हर टीम की अपनी होम एडवांटेज के ऊपर वो अपने पक्के होते हैं, उनको पता होता है कि हमने अपनी होम टीम का एडवांटेज कैसे लेना है। दुनिया की हम वाहिद टीम है कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाने के बाद भी हमारी टीम 200 भी नहीं कर पा रही। 164 का उन्होंने स्कोर किया, उसको भी करके तो ये भी नहीं किया कि 30-40 स्कोर की लीड दे दें हम, वो भी नहीं कर पा रहे। तो कौन सा एडवांटेज आप ले रहे हो स्पिन फ्रेंडली बना के, इससे तो आप अपने अपने ही मुल्क की आप गंदी करवा रहे हो। आप फिर ये देखो आपने टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया, उनके टेल एंडर्स हैं, मोती ने 55 स्कोर आपको खड़का दिया, 3 विकेटें भी ले दी 50 रन दे के। फिर ये रोज जो है वो 25 मार गया, आपने अपने उनके टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया। तो ये किसकी गलती है, ये कौन है इसका जिम्मेदार है कि आप टेल एंडर्स को आउट नहीं कर पा रहे। स्ट्रेटेजिकली इसका कौन जिम्मेदार है। आप देखो ये रूज है, उसने 25 रन दिए, 2 विकेट्स ले गया। फिर आप ये वैरिकन है, उसने भी 36 नॉट आउट दे के 4 विकेट्स ले ली। तो फिर तो सारा डे आपने एक किस्म का वेस्ट इंडीज को उनकी थाली के अंदर गिफ्ट कर दिया।
आपने तो कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया आज? आज आपने टॉस किया है, बॉलिंग फ्रेंडली, वही जब जैसे वो शुरू शुरू में विकेट्स मिलना शुरू हुई और अच्छा स्टार्ट दिया आपने। ये नहीं है कि अब जब नुमान अली की हैट्रिक हुई तो हमारे पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि 60 के नीचे नीचे हम उनकी टीम को फड़का देते, हम उन्हें बनाने ही ना देते। लेकिन जनाब साहब, वो जो एक खुशी का था कि जनाब नोमान अली की जो है हैट्रिक हुई, ठीक है, इतने लेजेंड्स की लिस्ट में उसका नाम शामिल हुआ, इतना बड़ा फीचर उसने आज रिकॉर्ड अपना जो है सबमिट करवाया, तो उसका सारा वो ज़ाया उसके ऊपर पानी फिर गया। किस तरह पानी फिर गया कि आपके बैट्समैन तैयार ही नहीं है इस पिचेस के ऊपर खेलने के। आप अपने आप को एम्बेरस कर रहे हो पूरी दुनिया के सामने कि हम स्पिन फ्रेंडली बना रहे हैं अपने एडवांटेज के लिए, और घड़े में कौन गिर रहा है? हम खुद ही गिर रहे हैं। तो मतलब यार, आपको अपनी टीम का ही नहीं पता। आकिब जावेद पे जहाँ पे लोग उसकी प्रेस करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी की तारीफ करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यही है कि हमारी हमेशा से प्लस चीज़ रही है पेसर्स, और हमारी प्लस चीज़ रही है फास्ट बॉलिंग। तो हमें तो उस हिसाब से फास्ट बॉलिंग के हिसाब से अपनी कंडीशंस को डिज़ाइन करना चाहिए, ना कि स्पिन वाला। क्योंकि स्पिन में आपके पास आज कोई सकलैन मुश्ताक तो उस तरह नहीं है। नोमान और साजिद ने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन इसमें बहुत ही एक्सेप्शनल स्पिन कंडीशंस थी, तो उसकी वजह से इन्होंने ये विकेट हॉल लिए। बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन बात यह है ना कि फिर आपके बैट्समैन के अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी हो ना कि वो जनाब साहब, जब उनके पास सेम यही पिच आए तो वो भी कम से कम यार 200-300 स्कोर तो कर सको ना। ये तो बिल्कुल मतलब T20 में 200-200 हो जाता है। तो आप अपनी होम कंडीशंस को यूज़ करते हुए आप 150 पे आउट हो रहे हो, तो कैसा आप होम एडवांटेज लेना चाह रहे हो? कैप्टनसी के भी फ्लॉज ऑब्वियस सी बात है एक्सपोज हैं। किस तरह की कैप्टनसी हुई है शान मसूद ने, मतलब आप ये देखो यार, मैं इस चीज़ को बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कि जनाब 38 फॉर 5, मतलब आधी टीम 38 रन पे उनकी आउट हुई। फिर देखो, फिर सॉरी 7 खिलाड़ी आउट थे 38 पे, मैं 5 कह रहा हूँ, 38 पे 7 खिलाड़ी आउट थे। 3 विकेट्स लेनी थी और 3 विकेट्स आपकी नहीं ली गई। आप ये देखो, 54 पे भी फिर आपके आउट हो गए। अब 2 विकेट्स आपने लेनी थी, आपने कितने 110 रन खा लिए। तो यार ये किस तरह की कप्तानी हो रही है, किस तरह की आप लोगों से फील्ड प्लेसमेंट्स हो रहा है, किस तरह का आप लाइन ऑफ अटैक कर रहे हो कि जनाब आपके टेल एंडर्स जनाब साहब उस एक फिर 95 पे जाके आउट होती है और फिर एक मोती जो है वो 50 खड़का देता है। तो ये चीज़ का पाकिस्तान ने बिल्कुल आज का दिन बिल्कुल ज़ाया किया और टोटली वेस्ट इंडीज़ के नाम रहा है। उनके टेल एंडर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब आप ये देखो, एक ने 55 खड़का दिया, मोती ने, उसने 25, उसने 36, और उन्होंने जनाब एक किस्म का उनका दिन बचा लिया। पाकिस्तान की तरफ से नोमान, साजिद, अबरार, काशिफ ने उनका डेब्यू था, अच्छी बॉलिंग की। लेकिन बात हमारे बॉलर्स की नहीं है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। बात ये है कि हमें अपनी कंडीशंस को अपने हिसाब से एडवांटेज लेना है कि आपकी बैटिंग और बॉलिंग उन उन कंडीशन, जो भी पिच कंडीशंस हो, उसके ऊपर उनको महारत हासिल हो। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा कि इनको महारत हासिल है। आप देखो, आपके कप्तान 15 पे, फिर हुरैरा, चलो उसको तो हम बेनिफिट दे सकते हैं, डेब्यू एक किस्म का हुआ है उनका पिछले मैच में, दूसरा ही मैच है 9। फिर बाबर को देख लो आप, बॉब्जी द किंग, एक। फिर कामरान गुलाम ने कोशिश की, देखो 41 गेंदे खेलने के बाद भी आप सेट नहीं हो सके। और फिर सऊद और रिजवान के ऊपर बड़े मेन कल्प्रिट्स हैं कि आपकी अच्छी खासी आप सेट हो गए थे। आप एक 62 बॉलें ले गए, एक 75 बॉलें ले गए, आपके पास एक स्टेबिलिटी वाली कंडीशन आ गई थी। इसको बजाय कि आप अपनी एडवांटेज को यूज़ करते, आपने अपनी विकेट, दोनों ने इन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी। रिजवान ने तो बिलखसूस कि आप आगे बढ़ के मार रहे हो, आपको नहीं पता स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, बॉल ऐसे पड़ के घूमेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, स्टंप आउट हो गया अपनी 50 के चक्कर में। तो आप ये फिर ये आगा, तो चलो आगा को भी वैसे ये है कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्या सोच के इसको वाइस कप्तान बनाया। टेस्ट के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, T20 के अंदर वो उस तरह से खेल नहीं सकता, तो फिर आगा सलमान का क्या रोल है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। फिर नुमान है, साजिद ने नॉट आउट रहे, उसने भी गलती मारी कि जनाब वो काशिफ अली को स्ट्राइक ही आखिरी बॉल पे नहीं देना चाह रहा था, तो रन आउट हो गए। तो खैर, टेल एंडर्स पे तो हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते क्योंकि मेन आपके कल्प्रिट्स आपके बैट्समैन हैं। स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस आपने बनाई हैं, तो आप मेंटली उसके लिए, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर रहो कि आपने उनके साथ कैसे खेलना है। लेकिन हमारे बैट्समैन को कोई पता नहीं,
और टोटली ये जो डे है वो वेस्ट इंडीज़ टीम का रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कमाल करके बैटिंग की, बॉलिंग की, और यही तीन जो प्लेयर्स हैं इनके ऊपर सारी डेडिकेट जाती है डे। अब देखते हैं डे 2 के अंदर, मुझे तो लग रहा है ये कल ही मैच ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा कि ये किस तरह से मैच लेके चलेंगे, किस तरह से मैच एंड करेंगे। और एंड के अंदर जब आप टारगेट चेस कर रहे होते हो तो आप पे ही प्रेशर पड़ता है। और फिर आप ये देखो कि आप अपनी होम कंडीशंस के अंदर आपने स्पिन पिचेस बनाई, और कल अगर आप मैच हार जाते हो तो फिर आपकी किस तरह से ह्यूमिलिएशन होगी। आपके बैट्समैन से खेला ही नहीं जा रहा, आपके बैट्समैन को पता ही नहीं लग रहा बॉल का, और पिच भी आपने अपनी एडवांटेज के लिए बनाई है और अपने घड़े में आप खुद गिर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। अब सीनियर लेवल मैनेजमेंट को, कप्तान को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि भाई हमने स्टैंड लेना है, हमने डिलीवर करना है। और कल के टाइम मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी एक्सपोज हो जाएंगे। फोर्थ इनिंग्स के अंदर जब टारगेट चेस करना होता है और इतना स्पिन हो रहा हो पहले दिन, तो सोचो चौथे तीसरे दिन बॉल का क्या हाल होगा। और चौथे तीसरे दिन तो खैर भूल ही जाओ ना, अब कल ही इसका रिज़ल्ट निकल आएगा, पता चल जाएगा कि कितना इन्होंने स्कोर खाया है और फिर कितने के अंदर ये किया है। तो होपफुली होप ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम इनको, जो पहली इनिंग्स में आज गलती की कि जनाब 37 38 फॉर 8 थे, बल्कि 52 फॉर 8 थे, 52 फॉर 8 थे, 54 फॉर 8 थे, 54 फॉर 8 थे, और उसके बाद जनाब इन्होंने 150 स्कोर खा लिया। तो होपफुली 100 के अंदर अंदर आउट करके, और 100 स्कोर भी भाई फोर्थ इनिंग्स के अंदर कोई आसान काम नहीं होता चेस करना, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये जो कंडीशंस इन्होंने बनाई हैं कि आप इतना अपने आप को मुश्किल, आपने इतनी मुश्किल पिच बना दी है कि आपसे ही हैंडल नहीं हो पा रही। तो ये बताती है केओस लेवल, कि आपकी सीनियर लेवल मैनेजमेंट या आपके हेड कोच लेवल मैनेजमेंट, कैप्टन लेवल मैनेजमेंट में, कि आपको पता ही नहीं है कि आप किस तरह की कंडीशंस बना रहे हो, कि आप अपना एडवांटेज लेना चाह रहे हो या डिसएडवांटेज लेना चाह रहे हो। ये सेंसलेस हुई हुई। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि कल पाकिस्तान ये मैच बता के मैच जीत जाए, वरना जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ टीम ने आज कॉमबैक किया है, मुझे फील नहीं हो रहा कि ये जनाब साहब ये मैच बचा सकते हैं। मुझे यही लग रहा है, डर है कि ये ना वो मैच ये हार जाए। तो आपकी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।